अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ103 कोर्स का लेक्चर 2, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कोर्स। इसमें आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू AZ103, हु कैन टारगेट AZ103, AZ103 एग्जाम ओवरव्यू, AZ103 कोर्स कंपोनेंट्स। Introduction to AZ103. AZ103 Microsoft Azure Administrator is a Microsoft Associate Level certification. An Azure Administrator is responsible for implementing, monitoring, and maintaining Microsoft Azure solutions, including major services related to compute, storage, network, and they have Microsoft A Azure Administrator Associate Level Certification है, जो कि स्टार्टिंग लेवल सर्टिफिकेशन आफ्टर फंडामेंटल। तो इसमें ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल सर्विसेज कवर हो रही हैं, जैसे कि है स्टोरेज, कंप्यूट, नेटवर्क, सिक्योरिटी। इस एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट करा जाता है कि स्टूडेंट को नॉलेज हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल सर्विसेज का कैसे इंस्टॉलेशन करी जा सकती है, कैसे सर्विसेज डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिलेटेड टू कंप्यूट, स्टोरेज एंड ऑल सर्विस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। हु कैन टारगेट, कौन एम कर सकता है और कौन प्लान कर सकता है इस सर्टिफिकेशन को, किसके लिए बेटर ये फिट होती है। जैसे AZ103 कोर्स कवर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल सर्विसेज एंड वुड हेल्प स्टूडेंट टू लर्न अबाउट एज्योर बेसलाइन। जैसे ये है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल सर्विसेज कवर होती हैं AZ103 में, जैसे हमने डिस्कस करा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लाइक नेटवर्किंग, कंप्यूटिंग, जैसे वर्चुअल मशीन क्रिएशन, उसमें मेमोरी, CPU यूटिलाइजेशन, उसमें स्केल सेट, ऑटो स्केलिंग, अवेलेबिलिटी जोन्स और एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन्स, ये तमाम कंपोनेंट्स इस कवर होते हैं। और एडिशनली स्टोरेज कवर होता है, सिक्योरिटी कवर होता है इसके अंदर है, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर्स के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर्स, जो कि इसमें एज्योर के नेटवर्क के ऊपर काम कर सकते हैं, नेटवर्क की, क्योंकि इसके अंदर मेजर कंपोनेंट जो है नेटवर्क का इसमें कवर होता है। 35% वेटेज है नेटवर्क पार्ट की इस एग्ज़ाम के, तो इट इज़ गुड फॉर द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और इंजीनियर्स, सिस्टम एनालिस्ट और IT सिक्योरिटी इंजीनियर्स। तो जैसे सिक्योरिटी भी इसमें कवर होती है, हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इसमें आता है, फायरवॉल्स इसके अंदर आती हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स आते हैं, तो इसमें बेसिक सिक्योरिटी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो भी इस कोर्स का पार्ट है। देखते हैं एग्ज़ाम ओवरव्यू। एग्ज़ाम ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स। एग्ज़ाम क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 60, तो जनरली 40 से 60 के दरमियान आते हैं, इट वेरीज। क्वेश्चन टाइप केस स्टडीज, MCQs, ड्रैग एंड ड्रॉप। माइक्रोसॉफ्ट का पहले पैटर्न होता था MCQs बेस्ड, जिसमें सिंपल आपको चूज बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता था। और अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट कर दिया अपना जो है कोर्स स्ट्रक्चर और एग्जाम स्ट्रक्चर, क्योंकि एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड MCQs बहुत बेसिक है, MCQs सफाइस नहीं करते मार्केट नीड को। जैसे केस स्टडी के अंदर आपको एक केस दे दिया जाएगा रिलेटेड टू सम ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो दे देंगे कि उसके अंदर फर्दर मल्टीपल सर्विसेज रन हो रही हैं, उस सर्विस में कोई ट्रबल शूटिंग करनी है तो वो ट्रबल शूट कैसे करेंगे आप, या उस सर्विस के अंदर कोई नए कंपोनेंट ऐड करना है तो वो कंपोनेंट कैसे ऐड करा जाएगा और कौन सा बेस्ट फिट होगा गिव एज पर दी गिवन सिनेरियो। ठीक है। फिर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको सेलेक्टेड ऑर्डर्स के अंदर सेलेक्ट करने होंगे कि बेस्ट जो आपका करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, उस ऑर्डर में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने होंगे ऑप्शंस। फिर है पासिंग मार्क्स, जो है कि 700 पॉइंट्स चाहिए आपको। टोटल मार्क्स एग्ज़ाम जो है 1000 का है, तो 70% बनेगा आपका पासिंग स्कोर जो आपको चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम फीस है $80 पाकिस्तान में। दूसरे रीजन में बात करें वहाँ पर डिफरेंट है, हर रीजन के हिसाब से, करेंसी वैल्यू के हिसाब से आपकी जो है एग्ज़ाम फीस वेरी करती है। फिर करते हैं कोर्स कंपोनेंट्स। जैसे हमने डिस्कस करा है लास्ट के लेक्चर में, 5 कंपोनेंट्स हैं इसके: मैनेज एजियो सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेज, डिप्लॉय एंड मैनेज वर्चुअल मशीन्स, implement and manage storage, configure and manage virtual networks, and मैंने लास्ट में है manage identities।
पहला कंपोनेंट है मैनेज एजियो सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेज, जो वेटेज रखता है एग्जाम में 15 to 20%। इसका कोर्स में कंटेंट भी 15-20% और एग्जाम में वेटेज भी इसकी 15 to 20% है। इसमें है पहले मैनेज एजियो सब्सक्रिप्शन, जिसमें कवर होता है कि कैसे आप नई सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप की सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप पॉलिसीज कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप परमिशंस कैसे असाइन कर सकते हैं। फिर है मैनेज रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप क्या होते हैं, और रिसोर्स ग्रुप लेवल के ऊपर अगर आपको पॉलिसीज लगाने हैं तो कैसे लगा सकते हैं। अगेन रिसोर्स ग्रुप पे आप परमिशंस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बिकॉज आप एज्योर में कंपोनेंट लेवल के ऊपर परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो मल्टीपल आपके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कितने लेवल का लॉकडाउन लगाना है। फिर है मैनेज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आरबैक, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के रोल्स अवेलेबल हैं। जैसे अभी इसमें हम देखेंगे क्लासिक रोल जो है आपका क्लासिक रोल्स हैं, फिर है एज्योर एडी रोल्स, और फिर ये है आरबैक रोल्स। तीनों में डिफरेंस क्या है, किस जगह कौन सी जो है आपके फिट होते हैं। फिर है एनालाइज रिसोर्स एंड कंजम्पशन, इसमें मॉनिटरिंग पार्ट्स कंपोनेंट कवर होंगे, लॉग्स कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, लॉग एनालिटिक्स क्या है, आपको एक्सपोर्ट करनी है लॉग्स तो कैसे कर सकते हैं एक्सपोर्ट, मॉनिटरिंग कैसे है, कॉस्ट मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, रिसोर्स टैगिंग कैसे करेंगे हम, वो सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर कवर होंगे। फिर है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर स्टोरेज अकाउंट्स, और स्टोरेज अकाउंट स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करे जा सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी टाइप की स्टोरेज हैं और कैसे एक्सेस करी जा सकती हैं, एक्सेस कीज़ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करी जा सकती है, वो सब इसमें हम देखेंगे। फिर है कॉन्फ़िगर एज्योर फाइल्स, एज्योर में एक स्टोरेज की टाइप है फाइल्स, तो वो हम देखेंगे एज्योर फाइल्स क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए और किस सिनेरियो में यूज़ करी जा सकती है एज्योर फाइल्स। या एज्योर फाइल सिंक कैसे वर्क करता है ऑन प्रेमिसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। फिर देखेंगे इम्प्लीमेंट एज्योर बैकअप, बैकअप्स क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर हो सकता है बैकअप, रिकवरी वॉल्ट क्या है, एज्योर रिकवरी वॉल्ट क्या है। फिर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा टू एज्योर, कि किस किस तरीके से डाटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करा जा सकता है एज्योर स्टोरेज में। फिर है डिप्लॉय एंड मैनेज वर्चुअल मशीन, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ वर्चुअल मशीन, इसमें हम देखेंगे वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करी जा सकती है, कौन कौन सी टाइप की वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं, लाइक मल्टीपल क्लासेस हैं इसके अंदर। अगर आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई चाहिए आपको, अगर आपकी एप्लीकेशन सीपीयू इंटेंसिव है तो उसमें कौन सी कैटेगरी आपके लिए वीएम की फिट होती है, अगर आपकी ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन है तो उसमें कौन सी फिट होती है। इस तरह से मल्टीपल कैटेगरीज हैं, वो देखेंगे कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन, कैसे पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर करी जा सकती हैं वर्चुअल मशीन पे। फिर देखेंगे मैनेज एज्योर वीएम, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर मॉडिफाई करना है आपको उसका इमेज तो इमेज कैसे मॉडिफाई करे जा सकते हैं, तो वो देखेंगे। फिर है मैनेज वीएम बैकअप, वर्चुअल मशीन का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रिटेंशन पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करी जा सकती है, रिकवर कैसे कर सकते हैं बैकअप से, आपका पॉइंट इन टाइम रिकवरी क्या है और आपका स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बैकअप्स में देखेंगे। फिर है ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट ऑफ वीएम, आप डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू दी आर्म टेम्पलेट एज़्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स। तो कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, अगर आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट को फॉर योर फर्दर डिप्लॉयमेंट्स। फिर है डिप्लॉय एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क, जैसे कि अगर आपने बाकी देखें सबकी आपकी परसेंटेज है 15 to 20% वेटेज है तमाम कंपोनेंट्स की। सेम गोज़ विद मैनेज एंड इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज, सेम गोज़ विद वर्चुअल मशीन्स। अब यहाँ देखें डिप्लॉय एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क, सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी है 30 to 35% वेटेज है। सेम गोज़ विद योर एग्जाम एज वेल एज योर कोर्स कंटेंट। इसमें देखेंगे हम क्रिएट कनेक्टिविटी बिटवीन दी वर्चुअल नेटवर्क, दो वर्चुअल नेटवर्क लेट से आपके पास हैं और दोनों के डिफरेंट सबनेट्स हैं, दोनों के सेपरेट नेटवर्क्स हैं, आपस में कैसे इंटीग्रेट करे जा सकते हैं, कैसे पेयरिंग करी जा सकती है उन दोनों की। फिर देखेंगे इम्प्लीमेंट एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्किंग, एक वर्चुअल नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, उसमें सबनेट कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर करी जा सकती हैं। फिर है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स होते क्या हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे उसको हम, उसमें रोल्स कैसे ऐड करे जा सकते हैं, उसको वीएम के साथ अटैच कैसे करा जा सकता है और डी अटैच कैसे करा जा सकता है।
कॉन्फ़िगर नेम रेजोल्यूशन, ये एज्योर की डीएनएस सर्विस है जिसमें हम देखेंगे कैसे जोन क्रिएट कर सकते हैं आप किसी भी वेब सर्विस के लिए। फिर है मॉनिटर एंड ट्रबल शूट वर्चुअल नेटवर्किंग, किस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं नेटवर्किंग इश्यूज़ को, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ को। लेट से वीपीएन कनेक्टिविटी आपको ट्रबल शूट करनी है, या वीएम चेक करना है, या अगर लेट से कोई एक्सेस ब्लॉक हो रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस रूल की वजह से वो एक्सेस ब्लॉक हो रहा है, तो वो हम चेक कर सकते हैं इसमें। और इसमें हम बाकी देखेंगे परफॉर्मेंस की कैसी जा रही है वीएम की, कौन से नेटवर्क लेवल पे कितना, इफ देयर इज एन बॉटल नेक देयर, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। फिर है इंटीग्रेट ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क विथ एज्योर नेटवर्क, इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के वीपीएन्स अवेलेबल हैं और कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको। लास्ट में आता है मैनेज आइडेंटिटीज़, इसकी भी सेम वेटेज है 15 to 20%, बाकी दूसरे 3 कंपोनेंट्स की तरह। इसमें है मैनेज एज्योर एडी, एज्योर एडी क्या है, कैसे मैनेज कर सकते हैं आप, डिफरेंस क्या है एज्योर एडी का ऑन प्रेमिसेस एडी से, आपको किस तरह से सिंक्रोनाइज करवाया जा सकता है ऑन प्रेमिसेस एडी के साथ। फिर देखेंगे मैनेज एडी ऑब्जेक्ट्स, इसमें यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें सिक्योरिटी रोल्स हैं आपके, और कैसे एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करी जा सकती हैं, एप्लीकेशन लेवल एक्सेस कैसे दिया जा सकता है, और डिवाइसेस लेवल एक्सेस कैसे दिया जा सकता है, वो सब इसमें देखेंगे। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज हाइब्रिड आइडेंटिटीज़, इसमें हम देखेंगे कि हम ऑन प्रेमिस एडी के साथ कैसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं अपने एज्योर एडी को। फिर लास्ट में है इम्प्लीमेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA, कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल यूज़र या कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो गाइस ये लेक्चर फिर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।